मान लीजिए कोई लेवल 6 का एम्प्लॉय है। अब 7th पे कमीशन के अंदर 7th पे में उनकी बेसिक पे मान के चलिए 35,400 रुपए थी, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल। और अगर उसमें डीए को भी अगर ऐड कर दिया जाए तो 19,470 रुपीज का इस समय पर डीए, यानी कि 55% डीए होता है, यानी कि बेसिक सैलरी उसके ऊपर 55% का डीए आता है। अब इस डीए के ऊपर अगर मेट्रो शहरों के अंदर कर्मचारी तो उनको 27% का एचआरए भी मिलता है, तो 9,558 रुपए उनको मिलते हैं। तो टोटल सैलरी अभी तक जो इनकी बनती है वो 64,428 रुपए बनती है। कोई भी एक लेवल 6 का सपोज मान लीजिए एम्प्लॉय है, तो उनकी जो सैलरी आज की तारीख में 64,000 रुपए के आसपास बनती है। ये सारे एक तरह से जो बेसिक जो आपके अलाउंसेस है इसको मिला लिया जाए तो। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है कि फिटमेंट फैक्टर का। जो 7th पे कमीशन आया था तो उसमें 2.57 फिटमेंट फैक्टर रखा गया था। ये फिटमेंट फैक्टर होता है क्या, इसको समझते हैं। तो देखिए, जब भी पे कमीशन आता है तो आपका जो बेसिक पे है उसको मल्टीप्लाई बाय फिटमेंट फैक्टर कर दिया जाता है। तो अभी ज्यादातर मीडिया रिपोर्ट्स में चल रहा है कि जो फिटमेंट फैक्टर है वो 2.46 हो सकता है। यानी कि जो आपकी बेसिक पे, करंट बेसिक पे, मान लीजिए लेवल 6 एम्प्लॉय की बेसिक पे अभी 35,400 रुपए है, तो उसको अगर 2.46 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जो फिटमेंट फैक्टर, अगर मान लीजिए ऐसा होता है तो, क्योंकि ऐसा होता है तो 35,400 जो लेवल 6 एम्प्लॉय की जो सैलरी है बेसिक पे है उसको 2.46 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी जो बेसिक पे हो जाएगी 87,084 रुपीज। यानी कि पहले जिसकी बेसिक पे 35,000 रुपए थी, 35,400 रुपए थी लेवल 6 एम्प्लॉय की, तो उसकी 87,084 रुपीज हो जाएगी। अब होता क्या कि जब भी पे कमीशन नया आता है तो डीए जीरो हो जाता है, उसको रीसेट कर दिया जाता है। अभी देखिए जो हाल में डीए 55% के आसपास है, तो ये जीरो हो जाएगा। तो डीए आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा जब नया पे कमीशन लागू हो जाएगा। हाँ, बाद में ग्रेजुअली मिलेगा जब महंगाई भत्ता अमूमन मिलना शुरू होता है हर 6 महीने के अंदर आसपास, तो उस समय पर मिलना शुरू हो जाएगा। और एचआरए एक तरह से आप मान के चलिए इस 87,000 के ऊपर 27% जोड़ेंगे तो 23,000 रुपए और आ जाएगा। तो एक जो एम्प्लॉय, जो लेवल 6 एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी 87,000 प्लस 23,513 रुपए का एचआरए मिलाकर के 1,10,557 रुपए हो जाएगी। यानी कि अभी लेवल 6 एम्प्लॉय की सैलरी अगर 64,000 रुपीज आ रही है तो पे कमीशन, 8th पे कमीशन आने के बाद में बहुत लाइकली कि उसकी सैलरी जो सैलरी टोटल सैलरी आएगी वो 1,10,597 रुपए बन जाए।